अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, डॉलर सस्ता हो गया मगर बिजली महंगी हो गई और तेल महंगा किए जाने की तैयारी है। IMF कर्ज मिल गया, मईशत बच गई मगर गरीब की मुश्किलात में इजाफे की तैयारी है। इलेक्शन का वक्त आ गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी इख्तलाफात दूर कर रही है मगर इंतखाबात को मुलतवी किए जाने के अंदेशे जोर पकड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ कॉर्नर्ड हो गई। नई सियासी जमातें और नई वफादारियां जन्म लेने का मौसम उरूज पर है। जहांगीर तरीन पंजाब में मुतहरिक हैं, काफ लीग भी हाथ पैर मार रही है। नवाज शरीफ की वापसी की खबरें हैं मगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को माइनस किए जाने का खदशा मंडला रहा है। एक जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया, तो दूसरी जानिब कोयटा में वकील के कत्ल में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। यानी अब एक मर्तबा फिर चेयरमैन PTI पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। 9 मई के वाक़े के बाद इंसाफ मुंतशिर और क़यादत रूपोश है मगर अब पार्टी चेयरमैन की मुमकिना गिरफ्तारी से मुताल्लिक मुल्क में पुरअमन एहतजाज करने की हिकमत अमली पार्टी तैयार कर चुकी है। इधर कप्तान गिरफ्तार होगा, उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जान में रूह फूंकी जाएगी। यानी जिस वक्त PTI सियासी जद्दोजहद का आगाज करेगी उस वक्त मुल्क में इंतखाबात की तैयारी और ऐलान का वक्त भी हो चुका होगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातें इस नुक्ते पर तो इत्तेफाक कर रही हैं कि आइन के मुताबिक आम इंतखाबात वक्त पर होने हैं मगर केयरटेकर सेटअप और नवाज शरीफ की वतन वापसी को लेकर जो तहफ्फुज़ात बाकी हैं उन पर मामला तय पा रहे हैं और इन्हीं तहफ्फुज़ात में भी ये शामिल है कि इंतखाबात के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में होगी या फिर मैदान से आउट। लगभग एक हफ्ता दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत की मुशावरत जारी रही जिसके बाद कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आ सकी कि दोनों जमातों ने इंतखाबात के हवाले से पावर शेयरिंग और सीट एडजस्टमेंट के साथ तख्ते पंजाब के मुकद्दर का क्या फैसला किया। महसूस होता है कि मामलात जू के तू हैं और नवाज शरीफ की वापसी तक सभी फैसले लटके हुए हैं। नून लीग को एक जानिब अपने कायद नवाज शरीफ की वापसी का मुश्किल मरहला दरपेश है तो दूसरी जानिब रियासत के लिए सियासत कुर्बान करने के नतीजे में महंगाई की शक्ल में अवाम में जो गम और गुस्सा है उसे भी कंट्रोल करने का चैलेंज दरपेश है। अल्लाह के IMF डील तो हो गई मगर $1.25 अरब कर्ज के हुसूल के नतीजे में महंगाई में जिस कदर इजाफा हुआ है उसका खुमियाजा भी नून लीग को इंतखाबात में भुगतना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या नून लीग अवाम में जाने के लिए इस सिचुएशन में तैयार होगी या नहीं। अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवाऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल और माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब और इनके साथ साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं कुंडी साहब सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी। जाहिर है कि दुबई में जरदारी साहब भी मौजूद और फिर नवाज शरीफ साहब भी मौजूद और बहुत अच्छी एक खुशगवार मीटिंग भी रही होगी। आप क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि हुई है, कितनी देर चली वगैरह वगैरह, लेकिन आप लोगों ने मामला क्या तय किए हैं नून लीग के साथ क्योंकि अभी भी कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। एक मुलाकात अभी भी पेंडिंग है। नवाज शरीफ साहब सऊदीया से वापस आएंगे तो वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि होगी। तो अभी तक में आपने क्या क्या तय किया है नून लीग के साथ, किस किस पे बात हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दुबई में जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए थे तो अपने एक मामूल के चेकअप के लिए गए थे क्योंकि उन्होंने आंख का ऑपरेशन करा था और उनका जो है वो चेकअप पेंडिंग था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे पार्टी के चेयरमैन भी हैं वो फॉरेन विजिट पे उन्होंने जापान और US जाना था, उसके लिए वो दुबई में थे। उन्होंने अपनी बहन के साथ करनी थी और कोइंसिडेंटली नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब यहाँ पर मौजूद थी। ये कोई ऐसी ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी और न ही उसमें ऐसा कोई ऑफिशियल एजेंडा था। क्योंकि एक शहर मौजूद है, शहर मौजूद होने से ये है कि मुलाकात हुई। डेफिनेटली पॉलिटिशियंस जब बैठे तो पॉलिटिकल डिस्कशन ही होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं थी जिसको मतलब है कि इसका वो फॉलो अप या कोई कहे, क्योंकि दोनों पार्टीज की सेकेंड टीयर की लीडरशिप जो सीनियर लीडरशिप है वो साथ मौजूद नहीं थी। मेन जो जैसे प्रेसिडेंट जरदारी साहब और बिलावल साहब और मियाँ साहब और मरीम नवाज साहब की मुलाकात हुई है और उसमें ये कोई ऑफिशियली कोई उसका कोई भी अगर कहें एलामिया जारी नहीं हुआ।
एलामिया कोई भी नहीं है, ना उसका कोई ऐसी चीजें हैं, ना कोई ऐसा कोई फाइनल चीज टच हुई कोई चीजों को। पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, उसमें कोई ऐसी चीजें फैसले नहीं हुई। जैसे मैं टीवी में देख रहा था, कभी कहा जा रहा है कि सीरियसमेंट हो रही है, कभी कह रहे निगरान हुकूमत की भी बात हो रही है, कभी इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है। ऐसा सच नहीं है, निगरान हुकूमत बननी है तो लीडर ऑफ द हाउस ने बनानी है। हमने लीडर ऑफ द हाउस को मशवरा देना है कि कौन कौन से नाम है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो है वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, तो हमने उनके साथ मशावरत करनी है। और बाकी जो केयर टेकर हुकूमत के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कराना है, और सीट एडजस्टमेंट की भी तक कोई ऐसी सच कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अच्छा कुंडी साहब, पाकिस्तानी यानी पीपल्स आप कह पार्टी। रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई है ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, राइट? जी, ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, कोई ऑफिशियल अच्छा, ऐसा ऑफिशियल सच कोई मीटिंग एजेंडा भी नहीं नहीं था। थी, ठीक है। चले, अनऑफिशियल मीटिंग थी तो ज़ाहिर है अनऑफिशियल मीटिंग में जैसे कि आपने बताया कि सियासतदान जब मिलते हैं बात करते हैं सियासत पे, तो बातचीत तो हुई है। चलें, आप डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, वो एक अलग बात है। तीसरी मीटिंग भी होनी है, तो तीसरी जो अनऑफिशियल मीटिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं? क्या उसमें सेकेंड टीयर आपका जो सीनियर क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद होगी उस मीटिंग में? देखें, अगर फ्यूचर में कोई मीटिंग होनी है और सेकंड लीडरशिप को साथ ले दोनों जमात ने अगर बिठाना है और बैठेंगे तो फिर चीजें होंगी। देखें, जब बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर को वोट लेने से पहले जब यूके गए थे, तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग की थी अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के हमरा। और उसमें आपने देखा होगा कि शेर रहमान साहबा, कायरा साहब, नवीद कमर साहब और पार्टी के कुछ दोस्त उनके साथ गए थे। वहां पर भी उनकी लीडरशिप मौजूद थी। तो वो ऑफिशियल मीटिंग थी और चीजें कुछ तय हुई थी। उसका गालिबन कुछ ना कुछ फॉलो अप कुछ चीज़ों का हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अगर होगी तो बिल्कुल उसका एलामिया भी होगा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और हम आपको भी बताएंगे कि हमने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड नहीं किया। अदरवाइज जब मुलाकातें होती हैं, जैसे अनऑफिशियल मुलाकात जो होती है, उसमें तो डिस्कशन ऐसी होती रहती है, उसमें बात नहीं है कि नहीं होती रहती। अच्छा, लेकिन कोई ऑफिशियल ऐसी चीज नहीं है जिसको हम आपको बताएं कि जी हमने ये चीज तय अच्छा, करनी है। यानी वो जो मीडिया पर एक बातचीत चल रही है कि पॉलिटिक्स में हाँ, केयर टेकर सेटअप के ऊपर गुफ्तगू पॉलिटिक्स हुई में है, कोई कुछ नाम चीज नून लीग ने दिए, कुछ पीपल्स पार्टी दे रही है, इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, ये सब आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं है जो मीडिया में चल रहा है? देखिए, मीडिया में तो ये भी चल रहा था कि फलां सीट पर बात हो गई और फलां सीट पर नहीं हुई और फलां सीट पर नाराजगी हो गई है, फलां सीट पर ये चीजें हो गई हैं। ऐसी कोई बातें नहीं थी जिसपे ठीक मुख्तलिफ है। मीडिया चैनल्स ने मुख्तलिफ अपनी जो है वो स्टोरीज बनाई हैं। आपका हक बनता है बनाए, लेकिन जब कोई चीज ऑफिशियल होगी, पॉलिटिक्स में चीजें छुपती नहीं है, वरना छुपाई जाती हैं। जो चीज होगी इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। चले, वो बड़े कहते हैं कुंडी साहब के राई होती है तो राई का पहाड़ भी होता है। बाय द वे, मतलब राई मौजूद है, चलें पहाड़ बन रहा है या नहीं बन रहा ये तो आने वाला वक्त बता देगा। मैं हसन रजा पाशा साहब आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने थ्रू आउट देखा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो है वो ये कहा जा रहा है कि शायद उनके गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तोशा खाना में जो ज़ाहिर है कि जिस पे जस्टिस आमिर फारूक पे कल अदम एतमाद का इजहार किया था चेयरमैन पीटीआई ने, और आज जो है उन्होंने उनको एक बड़ा रिलीफ दे दिया। ये रिलीफ कहा जा सकता है, कह सकते हैं हम कि एक मरतबा फिर उनको ट्रायल कोर्ट वापस भेज के ये कह के कि उनके वकील की सुने, ये रिलीफ हम इसे कह सकते हैं? कैन वी कॉल इट रिलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसको रिलीफ कह सकते हैं, चूँकि ट्रायल कोर्ट ने उन पे उनकी एप्लीकेशन खारिज करते हुए जो कि लीगल एस्पेक्ट्स पे थी और टेक्निकल जो ग्राउंड से उसमें लिए गए थे वो खारिज करते हुए उन्होंने उन पे फ़र्ज जुर्म आयद कर दिया था, जिसको चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। और ये हमने यूनिक देखा ऑर्डर जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टेटस को जारी कर दिया और आज वो फैसला सुनाया। वो भी मैं समझता हूँ कि इनको रिलीफ ही मिला है, क्योंकि उन्होंने मैटर को रिमांड कर दिया और ये कहा ट्रायल कोर्ट को कि विद इन 7 डेज उस एप्लीकेशन को दोबारा सुने, पीटीआई के वकला को सुने और उसके बाद फैसला करें। और उसमें जो ग्राउंड्स लिए गए थे उस एप्लीकेशन में वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि उसमें सेक्शन 137 जो है इलेक्शन एक्ट की, उस हवाले से बात की गई है। और उसमें ये था कि इलेक्शन कमीशन जब वो फाइल करते हैं इलेक्शन कमीशन में जो सालाना तौर पे जो वो गोशवारे फाइल करते हैं मेंबरान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, तो उसके 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अगर कोई डेफिशिएंसी देखते हैं या कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो भेजने होते हैं उन्होंने फिर
फर्दर कार्रवाई के लिए। लेकिन इसमें लिमिटेशन का पॉइंट जो लिया गया उसमें काफ़ी 120 दिनों से काफ़ी डिले के बाद इलेक्शन कमीशन ने भेजा। तो इसको भी एड्रेस करने के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि इसको भी चेक करें और 4-5 और भी TORs उन्होंने उनमें मेंशन किए। तो मैं समझता हूं कि ये चेयरमैन PTI को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। अच्छा, ये लेकिन मैं पाशा साहब ये समझना चाह रही हूँ कि आज आपने कहा कि रिलीफ दिया है, लेकिन इन्हीं जज पर कल अदम एतमाद का इजहार किया चेयरमैन PTI ने, तो क्या प्रेशराइज करने के लिए किया या कोई टैक्टिक है? क्योंकि ज़ाहिर है कि एक तरफ हम देखते हैं कि कोई भी अदालत पे या जज पे अदम एतमाद करता है तो दूसरी जानिब एक और रिएक्शन सामने आ जाता है, यानी वो उसके ऑपोजिट होता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड वे था, कल अदम एतमाद जाहिर करना और आज ये फैसला आना। मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को प्रेशराइज होके तो उन्होंने तब उनको रिलीफ दिया है। यकीनन उन्होंने अपनी उसके मुताबिक जो विजडम है उसके मुताबिक ये फैसला किया है। तो हाँ, अब ये तो जो उनको अदब एतमाद का इजहार किया, ऐसी एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, ये तो आप PTI के किसी तर्जमान से ही पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों ऐसे किया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये दोनों दफा पहले जो ट्रायल पे स्टेटस को जारी किया चीफ जस्टिस साहब ने और दूसरा केस रिमांड करके जो किया, ये दोनों रिलीफ दिए गए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। ठीक है, यानी ये आप कह रहे हैं कि ये दोनों तरीके से रिलीफ दिया गया है। अच्छा, मैं कुंडी साहब आपसे भी ये सवाल करना चाहूंगी कि जाहिर है कि ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि PTI तो तकरीबन हमें नजर नहीं आ रही है कहीं पर भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो भी आने वाले दिनों में या इलेक्शन से पहले आपको शायद नजर नहीं आएंगे। ऐसा कुछ हुकूमत प्लान कर रही है या आप तक कोई खबर है कि वाकई ये हो सकता है? देखिए, हम क्यों प्लान करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी बहुत सी अपनी सियासी जमातें हैं उनका मुकाबला किया है, डिक्टेटरशिप का भी मुकाबला किया है, इलेक्शन लड़े भी हैं, इलेक्शन हम जीते भी हैं, हम इलेक्शन कभी भी हारे हैं, कभी हमें हरवाया गया है। जो 9 मई को वाक़यात हुए हैं उसमें जो तरीक़ेकार हुआ है, मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात में जो है उस पर जिस किस्म के पाकिस्तान की को बदनाम किया गया, या हमारे आप जो देखें अगर आर्मी की जो तनसीबात हैं, चाहे कोर कमांडर हाउस है, चाहे GHQ है, पेशावर में अगर आप देखेंगे रेडियो पाकिस्तान है, बाकी तनसीबात हैं, उस पर जिस तरीके से इन्होंने हमलावर हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये काम किए हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ को माना गया कि ये अगर मुझे अगर पकड़ेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। तो इस चीज़ को तो डेफिनेटली उनको उस ट्रायल को तो उन्होंने भुगतना है, ठीक है, भुगतना है, और उसमें कोर्ट ने ही फैसला करना है। अगर कोर्ट उनको कहती है कि आपने इलेक्शन लड़ना है तो पहले भी लड़े, अभी फिर भी लड़ लें। अगर कोर्ट उनको सजा देनी है तो माजी में जो है वो सजाएं बहुत सी चीज़ों की। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अदालती कत्ल हुआ, हम नहीं चाहते किसी भी पॉलिटिकल लीडर का इस किस्म का हो, लेकिन ऐसी चीज़ें माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद हमारी रियासत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हों। शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि आप जाकर प्रेसिडेंसी पे हमला कर दें, या फौजी तनसीबात पे हमला कर दें, या कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें, या शोहदा के जो हैं जो वहाँ पर जो निशाना उनको आप हमला कर लें। तो हमने तो कभी ये नहीं कहा। मोहतरमा की शहादत पे भी हमने ये बात नहीं की, हमने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। लेकिन इस किस्म की गुंडागर्दी, इस किस्म की चीज़ें जो कि मुल्क दुश्मन ही कर सकते हैं, तो उसमें तुमको फेस करना पड़ेगा, और फिर अदालतों ने फैसला करना है कि अदालतों ने क्या करना है, और उसके बाद फिर इलेक्शन है। इलेक्शन में जो भी आएगा नॉमिनेशन पेपर जमा करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, हम उसका मुकाबला भी करेंगे। ठीक है। निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताएं कि जाहिर है कि फैसल करीम कुंडी साहब ने बताया है कि जो दुबई में मीटिंग हो रही है वो बड़ी अनऑफिशियल मीटिंग है, वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, और अभी तक उसका जाहिर है कि एलामिया भी जारी नहीं हुआ है। कयास किया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों पे गुफ्तगू हो रही है। तो आप लोग भी ज़रा तैयारी तो की हुई है आप लोगों ने कि मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब, वो अब आ जाएंगे पाकिस्तान, और ये आ जाएंगे तो हम तो काफ़ी देर से सुन रहे हैं। अभी जो मामला, जो अनऑफिशियल मीटिंग हो जाएगी और मामला तय पा जाएंगे अगर, तो इसमें या जो भी पेशरफ्त होगी, तो इसके बाद मियाँ साहब की वापसी की बहाली होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब की वापसी इज नॉट ए मैटर, ये तो ऑब्वियस है, रिटर्न ऑन द वॉल कि मियाँ साहब आएंगे। अच्छा। और हर पाकिस्तानी को आने का हक है।
पाकिस्तान की तमाम अदालतों ने, पाकिस्तान के तमाम जर्नल्स ने, जर्नलिस्टों ने इस बात को माना कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है। सारे सियासतदानों ने माना, यहां तक मान लिया गया कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी से उनको उठा के सजा दी गई। जो दुबई में मीटिंग्स हो रही है वो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें सबसे बुनियादी चीज है हमारी मईशत और उसकी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, उसकी बहाली का है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की बहाली के लिए ऑब्वियसली वो लोग कहीं ना कहीं, हर इन्वेस्टर और हर डोनर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को चाहता है जो स्टैंड करे, जो बीच में आए, जो गारंटर हो, जिसके चेहरे पे आप ट्रस्ट करते हो। नवाज शरीफ की वो क्रेडिबिलिटी है कि वो जो वादा करते हैं उसको इफा करते हैं। उनको पता है कि इनके जब इन्वेस्टमेंट आता है तो फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट होता है। कराची में अमन आया, पाकिस्तान में अमन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, कारखाने लगे, मोटरवेज बने, एक नया तरक्की का सफर शुरू हो गया, सी पैक आया। तो राइट फ्रॉम जो बाइडन हो, शी जिनपिंग हो, पुतिन हो, व्लादिमीर वो हो, रजब तैयब हो, शाह सलमान हो या शाह हमाद हो या दुबई के शेख मोहम्मद हो, नरेंद्र मोदी, इन सबको एक बात का पता है कि नवाज शरीफ एक क्रेडिबल आदमी है। अगर वो बात कर रहे हैं तो हवा में नहीं कर रहे हैं और सबको ये पता है इज डेड ऑनेस्ट मैन और ये अपने मुल्क के साथ कमिटेड है, पॉलिटिकल आदमी है, जमहूर को मानता है, आइन और कानून। ठीक है, हर गवर्नमेंट चाहती है, हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसका सरमाया लगे तो वहां पे उसको आईनी और कानूनी तहफ्फुज हासिल हो। हमारी अदालतों का जो हाल था और जो हाल है उससे लोग डरे हुए रहे। जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया, जिस तरह से वेंडेटा, अपने जो लोग अपने मुल्क को के वजीर आजमों को इस तरह से फांसी लगा दे, किसी को चोर डिक्लेयर कर दे, किसी को जलावतन कर दे, और जिस तरह से इमरान जाके पूरी दुनिया में कहता रहा कि मेरे अलावा पूरा पाकिस्तान डाकू है, चोर है, तो लोग कहते थे फिर हम चोर डाकू से कैसे बात लेकिन करें? साहब अभी चूंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दुबई से शायद वो लंदन चले जाएंगे, लेकिन वो सऊदीया उनका प्लान बन गया। और सऊदीया के बारे में जाहिर है कि हमेशा से ही कहा जाता है कि जब भी शरीफों पर कोई मुसीबत आती है तो सऊदीज जो हैं वो पेश होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना और उम्रे पे जाना, ज़्यादा मीटिंग्स भी कर रहे हैं वो वहाँ पर, उन्होंने कम्युनिटीज़ से मुख्तलिफ मिलना है, तो ये किसी बात की गारंटी तो नहीं के लिए तो नहीं जा रहे। देखिए, वो वहाँ पे ऐसे बड़े सरमाएदार हैं जो ऑयल इंडस्ट्री में, रिफाइनरी की इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करें, पूरी दुनिया में करें। जो इंडिया में कर रहे हैं, जो कहीं और कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में करें। मगर उनको अगर एक नजर आए कोई चेहरा को जो स्टैंड कर रहा हो कि हाँ जी आप मेरे मुल्क में आए, मेरे रियासत में आए, आपका सरमाया और आप तहफ्फुज होगा, तो फिर वो ये एश्योरेंस तो चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ अपने जात के लिए नहीं गए, वो पाकिस्तान के लिए गए। पाकिस्तान में अब देखें क्या हुआ कि IMF ने भी एश्योरेंस लिया तो आज डॉलर नीचे आ रहा, आज आपकी मईशत को इस्तेहकाम हो रहा, आज स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। इससे रोजगार के मौके होंगे, हमारी ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेहतर होगी, हम टैक्स देने के पोजीशन में होंगे, हम डेट सर्विस को सर्व करने के पोजीशन में होंगे। ये देखिए, सिर्फ तकरीर करना सियासत नहीं होता है, सिर्फ नारे लगाना, जलाना, घिराना, हंगामा करना, धरना देना सियासत तो एक क्राफ्टिंग है कि आप मुल्क की मईशत को, माशरत को और सियासत को कैसे लेके आगे बढ़ेंगे। तो वो सारी काम कई वक्तों में आपको पसे पर्दा रह के करना होता है, खा आप इख्तिदार में हो या ना हो, खा आप प्राइम मिनिस्टर हो, CM हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट, बट इफ देयर इज क्रेडिबिलिटी तो वो फिर मैटर करता है। आज नवाज शरीफ उसको मैटर करने गए हैं और उसको मेटरलाइज करने गए इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। चलें दैट्स गुड इफ ही इज डूइंग दैट, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है कि उनके पास ओहदा नहीं है और ये क्वेश्चनेबल एज वेल कि ठीक है उनकी पार्टी इक़्तिदार में है और PDM की शक्ल में, लेकिन बहरहाल एक शख्स की गिरफ्तारी और आज जो मामलात कोर्ट में चलते रहे हैं उस पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हसन रज़ा पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि तोशा खाना केस में तो उनको रिलीफ मिल गया चेयरमैन PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन अब ये मामला जब ट्रायल कोर्ट में जाएगा और हफ्ते का टाइम दिया हुआ है, वहां से कोई उम्मीद है उनको रिलीफ मिलने की? देखें, ट्रायल कोर्ट ने कुछ कानूनी नकात पे अपनी ऑब्जर्वेशन देनी है और फाइंडिंग देनी है। ठीक है। जो कि TORs जो हैं वो
हाई कोर्ट ने उनको दिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर आप इस पे फैसला करें। तो मेरा ख्याल ये है कि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, इस वक्त कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम ये कहें कि तोशा खाना में, क्योंकि दूसरी तरफ शायद ये हो कि हमें जब नॉलेज हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील ये कह सकता है कि जब हमें नॉलेज हुआ तो हमने फौरी तौर पे मामलात को आगे भेज दिया, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन उस एप्लीकेशन में ये लिया गया था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑथराइज्ड नहीं था कंप्लेंट फाइल करने की, तो उसने विदाउट ऑथराइजेशन कंप्लेंट फाइल की है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या कोई ऑथराइजेशन है थी, लेकिन ऑर्डर में ये लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी को ये कहा कि टू प्रोसीड फर्दर इन दिस मैटर, तो वो शायद उसी को ऑथराइजेशन समझ के उन्होंने आगे किया है। अब ये कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि क्या उसको ऑथराइजेशन डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते, और क्या उसको टाइम बार्ड समझते हैं, विद इन लिमिट या विद इन लिमिटेशन समझते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है ट्रायल कोर्ट ने स्क्रूटनी करनी है और देखना है। तो 7 दिन मिले हैं, सफिशिएंट टाइम। पीटीआई के वकला साहिबान अपना ज़रूर इसमें इनपुट करेंगे, दूसरी साइड पे इलेक्शन कमीशन के वकला ज़रूर पेश होके तो अपनी बात करेंगे। तो लेट्स सी के फैसला क्या होता है, क्योंकि इसमें कानूनी नकात मौजूद हैं जिस पे फैसला आना बाकी है। अच्छा, अगर हम कानूनी नुकात की बात करें पाशा साहब, तो अगर तोशा खाना फौजदारी केस होता है तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, कासिम के अब्बा माजरत से, उनको क्या सज़ा क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? देखिए सजा, अब वो सेक्शंस तो मुझे नहीं पता कि क्या आयद की गई हैं, लेकिन वो उस चूंकि वो सामने होती तो शायद मैं कोई अपने दे सकता राय कि उसमें क्या सजा हो सकती है उनको। लेकिन अमानत में ख़यानत जो है वो उन पे है, उन्होंने जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उन पे लगा हुआ है, तो ज़ाहिर है उस अप टू 7 इयर्स हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स है उसमें। और देखें अब उस पे क्या होता है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये प्रूफ करने में कामयाब होता है कि इन्होंने जो अपने गोशवारे दिए उसमें इन्होंने कंसीलमेंट की है और नोइंगली कंसीलमेंट की है, तो ये चीज़ उनके खिलाफ आएगी। और अदरवाइज टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो गोशवारे दाखिल होने के 120 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपनी कार्रवाई करनी थी, तो जो कि उन्होंने नहीं की, तो टाइम बार्ड वाला आड़े आ सकता है मामला। अब ये कोर्ट ही देखेगी, ट्रायल कोर्ट। ठीक है, यानी जाहिर है कि जब ये मामला हल हो जाएगा और 7 दिन का वक्त भी है तो उसके बाद सब चीज़ें जो हैं बड़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस शख्स की हम कुंडी साहब बात कर रहे हैं, थोड़ा सा माजी में ज़रा सा पीछे चले जाए, कुछ 6-7 महीने पीछे चले जाएं, तो तब वो शख्स जो है उनका ज़ाहिर है कि हम नाम भी ले सकते थे, वो शख्स पब्लिक में इन भी थे, अब टीवी चैनल्स पर उनकी जो भी बात होती थी वो चलाई भी जाती, सब कुछ होता था और फिर उस पर डिबेट्स भी होती थी। आज ज़ाहिर है कि वो नहीं है, कॉर्नर्ड हो गए और उनकी पार्टी भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो कैन वी कॉल इट एन अचीवमेंट फॉर पीडीएम और बाकी जमातों के लिए कि अब जब इलेक्शन होंगे तो आप उनको बाहर देख रहे हैं इलेक्शन से, उनकी पार्टी को माइनस होता हुआ देख रहे हैं कि या पार्टी होगी वो नहीं होंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पे खुशी नहीं है कि कौन आउट हो रहा है, कौन नहीं लड़ेगा इलेक्शन और फिर ये होगा फिर वो होगा। देखिए, कुदरत का अपना एक होता है। माजी में जो पीटीआई के चेयरमैन थे, जिस तरीके से खुदा हर किसी को माफ करे, गरूर और तकब्बुर उसमें था, और जिस तरीके से वो बात करते थे, जिस तरीके से वो करते थे, आज उनका गरूर और तकब्बुर ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। और दूसरी बात यह है कि अब ये अदालतों ने फैसला करना है अगर उन्हें इन होना है या आउट होना है। माजी में मैंने कहा शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, मियां नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई, ऐसे बहुत से मतलब है कि गिलानी साहब स्पीकर कौमी असम्बली थे, उनको सजा हुई कि आपने नौकरी क्यों दी इतने लोगों को। बहुत सी ऐसी चीजें हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी। इस तरह अगर हम नाम ले तो बहुत सी लीडरशिप ऐसे जिन्होंने जेलों में गए हैं। तो ये कोई पता नहीं, वो तो नहीं है कि इनको मतलब है कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ जब लगाया और उसका जो रिएक्शन किया है उन्होंने अपने आप पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो लिहाजा इस पे वो नहीं है कि वो उसके साथ क्या होता है। अगर अदालत वो कहती है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा है तो बिल्कुल इलेक्शन पहले भी वो लड़े हैं, हम दोबारा भी उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं, ये तो नहीं फैसला। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी पार्टी के बैन करने के हक नहीं है। उस पार्टी में अच्छे लोग भी होंगे जिन्होंने जमहूरियत की बात की होगी, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की होगी, जिन्होंने मतलब है कि
सही बातें की होंगी जिसको वो सुनते नहीं थे। अगर उनकी पार्टी में अच्छे लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी को आगे लेके चल सकते हैं, अगर वो नहीं है मतलब है कि चेयरमैन उनके घर नहीं है तो वो आ सकते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि फला सियासी जमात को ये पाबंदी लगा दी जाए और इससे हमें कोई फायदा होगा। हमें किस चीज़ से फायदा नहीं है। माजी में भी एक और पार्टी के कराची से ताल्लुक है, उनकी लीडरशिप पे भी इस किस्म की पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन उनकी पार्टी तो अभी भी चल रही है। उनकी पार्टी जो है इस वक्त उनकी हम चल रही है। लिहाजा ऐसी चीज़ नहीं कि पीपल्स पार्टी कहे कि जी फला, हाँ शख्सियात होती हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर इदारे में भी अच्छे बुरे लोग होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इदारा खराब होगा या वो सियासी जमात खराब होगी। तो लिहाजा देखते हैं, हमने देखा है कोहली साहब, तो माजी में भी देखा है कि नवाज शरीफ साहब पर भी पाबंदी लगी थी, उनकी तकारीर जो है वो टीवी पर नहीं चलाई जाती थी। फिर मरियम नवाज साहिबा की भी तकारीर पर पाबंदी लगी थी, बात नहीं हो सकती थी, लेकिन फिर वो वक्त बदला और वो आया। अभी जाहिर है कि यू नेवर नो कि कब कैसे कहाँ कुछ कैसे चेंज हो जाए, और सियासत है, सियासत में कुछ भी चेंज हो सकता है। लेकिन आपने इलेक्शन का जिक्र किया, इलेक्शन की ज़ाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तैयारी कर रखी है, तो इलेक्शन इसी साल आ रहे हैं, वक्त पर आ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि जो अगस्त में है वो असम्बली का टाइम पूरा हो रहा है। ठीक है, असम्बली का टाइम पूरा होने के 60 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। अक्टूबर में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर इत्तेहादी जमातें चाहती है कि उनको एक महीना या 15-20 दिन और मिले तो असम्बलियाँ चंद दिन पहले तोड़ भी सकते हैं, फिर नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पूरे सिनेरियो का, पूरे जो यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसका वाहिद हल इलेक्शन है। वे फॉरवर्ड उसका जो है वो इलेक्शन है। इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिसको भी मैंडेट देती है, जिस जमात को भी मैंडेट देती है, जो जमातों को मैंडेट देती है, उनका हक बनने को बनाते हैं। लिहाजा हम इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑलरेडी अपनी कैंपेन शुरू कर ली है। जब हमारा स्वात में जलसा था, आपने उस तकरीर को सुना होगा कि बिलावल साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज स्वात से कर रहा हूँ। तो हमारी जो लीडरशिप है वो अपने इलाकों में या जिन इलाकों में भी गए हुए हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो हम इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। और सियासी वर्कर को, सियासी लीडर को इलेक्शन के लिए साल के 12 महीने तैयार हमेशा रहते हैं। जैसे हमारी फौज दुश्मनों से लड़ने के लिए साल के 12 महीने तैयार रहती है, इस तरह पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल तैयार है। चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो तैयार है। निहाल साहब, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो कई साल से तैयार हैं, और इस तैयारी के वजह से तो नवाज शरीफ को ये सजा मिली, ये भुगतना पड़ा। देखिए, इलेक्शन में हम जाते हैं मंशूर के साथ, इलेक्शन में हम जाते हैं अपने कारकर्दगी के साथ, अपने मैनिफेस्टो के साथ। हमारा मैनिफेस्टो वो सबके सामने आया है। हमने वादे नहीं किए इमरान के साथ कि हमने पाकिस्तान का हाईएस्ट लोन लिया, और कहीं एक ईंट नजर नहीं आया 4 सालों में। नवाज शरीफ 3-3 साल वजीर आजम रहे, तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में उनका मंसूबा है, उनकी बिजली है, उनका मोटरवे है, उनके कॉलेज है, उनके लैपटॉप है, उनके कहीं पे ग्वादर पोर्ट है, कहीं कराची एयरपोर्ट है, कहीं तो चप्पे चप्पे में नवाज शरीफ, कहीं सीपैक है। आप जिधर भी आग उठाएंगे नवाज शरीफ के मंसूबे नजर आएंगे। तो लोग जब वोट डालते हैं तो वो डिटरमाइन करते हैं कि अगले 5 साल हमारी जिंदगियों में क्या क्या तब्दीली चाहिए। तब्दीली हमने दावे नहीं किया इमरान की तरह, इमरान ने सिर्फ दावे किए थे। मैं निहाल हाशमी साहब खालिस्तान ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा ख्याल से मैंने क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं किया, मैं उसको क्लियर कर देती हूँ कि आपने जो माजी में किया सो किया, वो अपनी जगह पर है। जाहिर है कि हमारे आबाओ अजदाद बहुत कुछ करते रहे हैं, इस पे तो जिंदा नहीं रह सकते ना, हमने भी कुछ करना है अब आगे। लेकिन जो 1 साल में मुस्लिम लीग नून की पीडीएम मिज़ाइल जमातों के साथ जो कारकर्दगी रही है, और वजीर आजम आपके हैं, उसकी बिना पर आप कैसे वोट मांगने जाएंगे? क्या कैंपेन का आगाज करेंगे? कैसे करेंगे? अरे इसी के बिना पे तो हम जाएंगे कि जिस IMF ने पीटीआई की गवर्नमेंट को मुंह नहीं लगाया, जो चाहती थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान न्यूक सरेंडर करे, पाकिस्तान 295C को खत्म कर दे। हमने आलमी इस्तेमार के सर आगे उसके घुटनों पे सर नहीं रखा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो IMF आया हमारे पास, हमने साल भर मईशत को चलाया, जब मौका मिला लोगों को रिलीफ दिया। हमने ये कोशिश की, वज़ीर आज़म और उनके काबीना ने अपने सारे सहूलतें वापस कर दी, दीगर लोगों ने नहीं की, हमने वापस कर दी। हमने कहा नहीं लेना है। तो आज अगर पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हुई इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ दिस गवर्नमेंट।
और हमने कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, हक तलफी नहीं की। हर इदारा अपना काम कर रहा है और जो नहीं कर रहा उससे हम दरखास्त करें कि आइन के तहत। लेकिन निहाल हाशमी साहब, अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन महंगाई की जो शरह है, अगर आप उसका माजी के दौर से भी कंपैरिजन कर लें, पीटीआई के दौर से भी, तो आप भी मानेंगे कि ज्यादा हुई है। आप भी कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत ये नहीं थी जब 150 पे पेट्रोल गया था। नाज़रीन, ऐसे ही था कि हम चीखे मारते थे, हम कहते थे 150 पे पेट्रोल चला गया है, बहुत महंगाई हो गई है, डॉलर जो है वो इतना ज्यादा हो गया। आज डॉलर 200 से नीचे लाने की बातें हो रही थी, लेकिन जी 270 पे हम कह रहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बिल्कुल ठीक करी आप। जब हमें हुकूमत मिला तो ये प्राइस नहीं था, और जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो आटा 30 का था, पेट्रोल 60 का था, डॉलर 100 का था। तो ये जो जीडीपी को नीचे लेके आए 5.8 से, ये इसी दौरानिये में उसकी कीमत, आज उसके फसल हम काट रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब हम वो फसल बो रहे हैं कि आइंदा दिनों में जीडीपी फिर 6 और 7 पे जाएगा। ठीक है निहाल, बहुत शुक्रिया। मैं कंटिन्यू करूंगी मजीद, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। कुंडी साहब, फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि वजीर आजम जो अगला है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, उनका वजीर आजम हो। इसके क्या चांसेस हैं? आपको लग रहा है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि वो बन जाएंगे वजीर आजम? देखें, इलेक्शन आने वाले हैं, तमाम जमातें इलेक्शन में जा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर की, हर लीडर की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले मुल्क के वजीर आजम हों। निहाल हाशमी साहब यहाँ पर बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश होगी कि उनकी जमात से मियाँ साहब या उनके नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या मरियम, जो भी कैंडिडेट हैं, वो वज़ीर आज़म हो। बाकी जमातें भी कोशिश करेंगी कि उनके वज़ीर आज़म है। हर किसी की अपनी एक वो है कि हर किसी मैनिफेस्टो के पास जाना है, पार्टी मैनिफेस्टो लेकर जाना है अवाम के पास। पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने इलेक्शन किस तरीके से लड़ना है। जैसे भी आपने शुरू में सवाल किया था, तो इसमें यह है कि अगर हमारी सीट स्पेंड होती है, नहीं होती हैं, अपने मंशूर के लेके जाते हैं, सोलो फ्लाइट करते हैं। अभी अगर आप देखें कि जब अदम एतमाद करने के लिए जा रहे थे, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी थी, PMLN के नंबर ज्यादा थे तो हमने उनको प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी। आइंदा इलेक्शन में मैं समझता हूँ कि जिस जमात की भी नंबर गेम ज्यादा होगी, उनका हक बनता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हों। तो हर कोई अपनी कोशिश करेगा कि उनके नंबर गेम ज्यादा और वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऐसा वो है कि हम कहते हैं कि हम नंबर गेम ज्यादा लेकर आए और हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बने। ये इस बात पे गौर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर, हम ज़ाहिर है कि हाइपोथेसिस है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब हों और प्रेसिडेंट जरदारी साहब हों? देखें, ये तो इलेक्शन के बाद के फैसले हैं कि क्या होता है। 2008 में भी इलेक्शन हुए, हमारे एक इत्तेहाद था, उससे भी हमारा ये था प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी के बने, प्रेसिडेंट भी हमारी पार्टी बने। तो ये लीडरशिप ने फैसले करने इलेक्शन के बाद। फिलहाल तो हमारा फोकस है इलेक्शन, कि हम इलेक्शन में नंबर गेम में हमारे मेंबर ज्यादा हैं और हर किसी का ये फोकस होगा। तो ये चीजें जो है इलेक्शन के बाद बैठकर फैसले होंगे कि क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है। मैं पाशा साहब आपसे कुछ चंद सवाल जो हैं लीगली पर्सपेक्टिव से वो करना चाह रही हूँ। मुझे बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है और उन्होंने गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म नहीं दिया, तो ये अब एक और तलवार लटक रही है कि जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, अगेन आई कैन नॉट कॉल हिज नेम, तो क्या वो गिरफ्तार हो सकते हैं, हो जाएंगे, और क्या आप उसको फोर्स ही कर रहे हैं कि वो किस मुकदमे में हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चल रहे हैं? देखें, ये पिटीशन जो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो किसी और पर्सपेक्टिव पे थी। ये नहीं थी कि उनको प्रोटेक्टिव बेल की जाए। और जब लास्टली उनके वकील साहब ने अदालत से इस्तदा की कि मुझे हिफाजती बेल दी जाए, तो अदालत ने रिफ्यूज़ किया। उसकी वजह ये है कि जो प्रॉपर फोरम है वो मौजूद है, और आपने देखा कि उसके कुछ घंटों के बाद पार्टी के सरबराह साहब ने वहाँ से उस फोरम से प्रोटेक्टिव बेल करवा ली। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइटली ये डिक्लाइन की उनकी जो इस्तदा है। दूसरा ये है कि बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि जस्टिस आयशा मलिक साहब ने जो है वो क्वेरी पुट की वकील साहब पे कि सेक्शन 23 की एप्लीकेशन आपने ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं दी। वो था प्रॉपर फोरम जहां पे उनको जाना चाहिए था कि जनाब हमारे ऊपर 780A नहीं लगता तो हमें ऑर्डिनरी कोर्ट में भेजा जाए। लेकिन वहाँ पे एप्लीकेशन दिए बगैर डायरेक्टली हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया
और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है 2 रुकनी बेंच जो था उन्होंने ठीक फैसला किया है। अच्छा, ये जो केस है वकील के कत्ल वाला जो मामला चल रहा है, इस पे आपको लगता है कि ये इतना मजबूत केस है कि इस पे सजा हो सकती है? हाँ, देखें, ये वो बदनामे ज़माना सेक्शन 109 इन पे आयद की गई है जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी लगाई गई थी और उस पे इस मुल्क की आला तरीन अदलिया ने फांसी की सज़ा सुनाई और वो तख्ता-ए-दार पर चले गए। तो ये भी वही 109 है, लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी कि ना उससे पहले और ना उसके बाद 109 में किसी को मौत की सज़ा दी गई या उम्र कैद दी गई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कैपिटल पनिशमेंट होगी, क्योंकि एडमिटेडली जिस वक्त अक्रंस हुआ उस वक्त जो अक्यूज्ड हैं वो लाहौर में थे और अक्रंस हुआ कोयटा में। तो ये थोड़ा सा है, मेरा ख्याल नहीं है कि बिल्कुल। आज लतीफ फौजा साहब ने भी ये पॉइंट उठाया है, जो आपने एग्जैक्टली जो बात की है, उन्होंने भी अदालत में ये पॉइंट उठाया है। ठीक है, मैं हाशमी साहब आपसे मैं ये जान लेती हूँ कि मुझे बताएं कि ये जो एक मामला है कि एक शख्स की गिरफ्तारी और पार्टी तो खैर तितर बितर हो गई है, अब इलेक्शन जब आप लोग कराएंगे तो कराएंगे, इलेक्शन कमीशन जब अनाउंस करेगा हम देख भी लेंगे। क्या आप लोगों की पार्टी या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन पे आ गई है या आपके इत्तेहादी इस पोजीशन पे आ गए हैं कि उस पार्टी को मैं माइनस कर दूं पिक्चर से तो आप लोग मिलके को पाकिस्तान का कोई हल निकाल लेंगे, हर लिहाज से, मौशी लिहाज से भी, और इक़दार भी बढ़ाना है हमें, पाकिस्तान की कदर और कीमत भी बढ़ानी है दुनिया में, तो ये सारे मामला बड़े चैलेंजेस हैं आपको। मैं उसमें जरा ऐड कर दूं, मैं समझता हूं खान साहब के मुकदमों के हवाले से एक बात, खान साहब कहते थे 2 नहीं, 1 पाकिस्तान 1 कानून। तो खान साहब अगर आप इनोसेंट हैं, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, तो आप अदालत जाएं, इंशाल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा। और अगर आपको अदालत पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर उसका कोई हल नहीं है। मैं कहूँगा थोड़ा दिलेर बने। सियासी कायदीन और सियासी कारकुन हमेशा दिलेर होता है, वो जेलों में जाते, 5 जावेद हाशमी रहे, नवाज शरीफ 2-2 साल रहे, हम सब रहे हैं। बात यह है कि जेल जाना चाहिए, अगर आप हक और सच पे हैं तो आप जाएं, आप अबव द लॉ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि यू शुड बी ट्रीटेड लाइक, और मैं ये समझता हूँ कि अब इतने बुरे भी हालात नहीं है कि आपको कहीं से गलत, देखिए नवाज शरीफ गए, उनको सजा हुई, उसके बाद उन्हीं अदालतों ने कहा कि नहीं गलत सजा हुई, उसी से आवाज हुई, आज नवाज शरीफ उस सजा से अवामी तौर पे बरी जिम्मा हो गए। तो ये इसको एक बड़ा इशू इमरान खान को नहीं, देखिए इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, इमरान खान को माइनस कर रहा है उसका अपना किरदार, उसकी अपनी जबान, उसके अपने लबुल लहजा, उसके अपने जोम, तकब्बुर, घमंड, सही, और कोई किसी को माइनस। और प्लस अगर नवाज शरीफ आज हुए पाकिस्तान में तो अपने किरदार से हुए, अपने जबान से हुए, अल्लाह के ऊपर तकिया करने से, अल्लाह पे भरोसा करके दरगुजर करने से हुआ है। जब तक दरगुजर नहीं, इमरान खान साहब ने ये सीखा नहीं। अब आपने पूछा कि पाकिस्तान को हम ला सकेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं कि 90 हो या 96 97 हो या 2013 हो, हमेशा PMLN ने उसकी प्लान की और उसको एग्जीक्यूट किया, और पूरी दुनिया में PMLN की गवर्नमेंट की और बिलखुसूस उसकी क़यादत की एक क्रेडिबिलिटी है। हमारे पास वो टीम है, लोकली नेशनली हम इलेक्शन नारे लगा के या कोई चीज ग्रैब करने के लिए नहीं आते, हमारा काम नजर। लेकिन हाशमी साहब, अगर यही बात मैं कुंडी साहब से पूछूंगी तो वो भी मुझे यही बताएंगे कि उनके पास भी पूरी टीम है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस जो दी है अपने अदवार में, वो भी वो कोट करेंगे। हम किसी का हक नहीं मानते हैं, हम अगर उस वक्त चाहते, आप देखें बलूचिस्तान में हमने आधा टेन्योर मालिक साहब को दिया, आधा हमारे सनाउल्लाह साहब थे, इसी में सिंध में पीपल्स पार्टी मेजोरिटी में था, हमने कहा हुकूमत बनाए, KP में इमरान खान की पार्टी मेजोरिटी थी, हम चाहते, हमारे साथ ज्यादती हुई। 18 में पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। सही, खास साहब की जगह स्टैंड नहीं करते, बल्ला कभी नहीं था, ये बल्ला को लाया था 2018 में, जो लाए थे वो जाने, उनका काम जाने, आवाम में नहीं है। आपने क्या खूबसूरत बात की है हाशमी साहब कि 2018 में लाए थे। कुंडी साहब, एक और जमात भी आई है अगर मैं जसारत कर लूं पूछने की, तो क्या आप उस जमात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? IPP की बात कर रही हूँ, इस्तेहकाम में पाकिस्तान। देखिए मैं किसी जमात के ऐसे खिलाफ नहीं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, जमातें आती हैं, जमातें बनती हैं,
कुछ जमात ऐसी होती हैं। अब ये जमात तो वो थी जिसमें तमाम रेड लाइन वाले हैं, ठीक है। तो रेड लाइन वाले अब एयरलाइन में सवार हो गए हैं, तो अब रेड लाइन से उनका सफर एयरलाइन तक का हुआ है। आगे देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचते हैं। लेकिन उसमें देखें पॉलिटिकल पार्टीज में जैसे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, बाकी जमातें भी हैं, उनमें एक जी जी निहाल हाशमी साहब, कुंडी साहब कंप्लीट कर ले, मैं आपको जी जी ये परिंदे हैं, ये कहीं के नहीं है, ये मौका परस्त लोग होते हैं। ठीक है। सियासी कारकुन नजरिए के साथ खड़ा होता है। ठीक है कुंडी साहब। एयरलाइन और परिंदे में फर्क नहीं है, मैं जरा सोफिस्टिकेटेड उसमें बोल ली। ठीक तो देखिए उनमें मेजॉरिटी लोग ऐसे थे कि जो कि PTI के बड़े तर्जमान थे और आपके चैनल्स पे चीखे मार मार कर जो है बात करते थे। आज वो डिफेंड कर उस जमात को जिस जमात में वो शामिल हुए हैं, जिनका सही, टिकट ठीक। हुआ। आज तो उस जमात की अभी सूबाई तंजीम भी नहीं आई, उनका मैनिफेस्टो भी नहीं आया, उनके जलसे भी नहीं हुए, उनके भी जलसे होने हैं, पूरे पाकिस्तान में विजिट्स करने हैं, उनकी लीडरशिप ने विजिट करने हैं। अब देखते हैं कि वो कितने ठीक। क्राउड को पूल करते हैं। ठीक है कुंडी तो साहब, फिर जाके बहुत इसका, शुक्रिया। वक्त की करेंगे। कमी की वजह से अदा कर रही हूँ, वक्त खत्म हो गया है। हसन रज़ा पशा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, निहाल हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल नाज़रीन फिर मुलाकात करते हैं इस दुआ के साथ कि आने वाला हर दिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी सियासत के लिए बेहतर साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।